कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बढ़िया होंगे। अपने करते हैं आर्मी अग्निवीर, जो आपका एग्जाम बहुत जल्दी ही होने वाला है। 1 महीने का समय बचा है, कम से कम 30 दिन ही आपके पास। तो तैयारी में जुट जाइए साथियों। पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद ही आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो इस वीडियो में अपने 50 क्वेश्चन करेंगे साथियों। ठीक है, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन, साइंस जीके जीएस जो भी है उसके 50 क्वेश्चन करेंगे। आपका स्कोर कितना रहता है अंत में कमेंट करके बताना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? व्हेन वाज द गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ट? साथियों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपने चलेंगे। जो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। ये कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। साथियों, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 2 देखिए, बताइए आपका स्कोर क्या है। राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। भारत के चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा अब्दाल, निजामुद्दीन, फरुद्दीन, मोइनुद्दीन। जो चिश्ती सिलसिले की शुरुआत है ना, मोइनुद्दीन ने की थी। डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 3, गद्र पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? गद्र पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? गद्र पार्टी की स्थापना ना वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को। बी राइट ऑप्शन। 1913 सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारतीय नौसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय नेवी है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदास कटारी। ए रामदास कटारी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट शब्द है ना, वो आपके बॉक्सिंग से संबंधित है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, बॉक्सिंग से संबंधित नॉकआउट। प्रश्न नंबर 6, जल्दी से बता दीजिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, वो आपका है मालदीव। कौन सा हो जाएगा? मालदीव। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण है ना, अकबर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? यहाँ लिखेंगे अकबर। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न नंबर 8 देखिए, संवैधानिक रूप से भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसका मुखिया होता है? देखो, संवैधानिक रूप से भारत का राष्ट्रपति है ना, राष्ट्र का ही मुख्य होता है। ना तो राज्य का होता है, सरकार का भी नहीं होता, राष्ट्र और सरकार का भी नहीं होता, सिर्फ राष्ट्र का मुख्य होता है। राष्ट्र का मुख्य होगा तो ये सभी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। राइट ऑप्शन ए नो। प्रश्न नंबर 9, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है वो आपके है पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना शरत चट्टोपाध्याय की, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है? देखो, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जो रचना है वो देवदास भी है, चरित्रहीन भी है, श्रीकांत भी है। तो राइट ऑप्शन है ये सभी शरत चंद्र जी की रचना है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? कौन सा था, जल्दी से बताइए। चीन। चीन था कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश। प्रश्न नंबर 12 देखिए, द टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? द टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन है ना, वो होता है लंदन से। बी राइट ऑप्शन, लंदन। प्रश्न नंबर 13 देखिए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित? थॉमस कप है ना, वो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन। राइट ऑप्शन,
डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत बार आ गया सवाल ये। लंदन है ना, वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। कहीं टेम्स मिलेगा, कहीं थेम्स मिलेगा, दोनों ये एक है, टेम्स थेम्स। राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्न में से किस स्मारकों की नगरी कहा जाता है? किसे स्मारकों की नगरी कहा जाता है? तो स्मारकों की नगरी है ना, वो वियना को कहा जाता है। किसको? वियना। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 16 देखिए, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक है वो चरक को कहा जाता है। किसको? चरक है ना, उन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 17 देखिए, बता दीजिए जल्दी से राइट ऑप्शन क्या होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? एम सी शीतलवाड़। एम सी शीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। प्रश्न नंबर 18 देखिए, इंग्लैंड की ओर से टेस्ट खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे? इंग्लैंड की ओर से टेस्ट खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर थे, वो थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह थे ना, वो इंग्लैंड की ओर से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश था, वो था न्यूजीलैंड। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, न्यूजीलैंड। प्रश्न नंबर 20 देखिए, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ए राइट ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी से बता दीजिए राइट ऑप्शन क्या होगा इसका। निम्न में से किसे नील नदी का वरदान कहा जाता है? नील नदी का वरदान है वो मिस्र देश को कहा जाता है। मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी, वो थी एम फातिमा बीबी। ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 23 देखिए, ब्रोकन विंग्स के लेखिका कौन है? ब्रोकन विंग्स के लेखक या लेखिका कौन है? तो वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू है ब्रोकन विंग्स के लेखिका है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति है ना, वो मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे? मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक रही है? जो शेड्यूल कास्ट है एससी, उनकी किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक थी? वो थी पंजाब में। पंजाब राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 26 देखिए, मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में की गई थी। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? रथ यात्रा का महोत्सव है ना, पुरी में किया जाता है। वो जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है। तो जगन्नाथ जी किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण भगवान का। ये ध्यान में रखना, पूछा जाता है। रथ यात्रा पुरी में निकाली जाती है, जगन्नाथ जी की यात्रा होती है और जगन्नाथ जी कृष्ण भगवान का अवतार होते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखिए, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस है ना, वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। डी राइट ऑप्शन है, 14 नवंबर। प्रश्न नंबर 29 देखिए, दामेक स्तूप का निर्माण किसने किया था? दामेक स्तूप का निर्माण है वो अशोक ने किया था। राइट ऑप्शन सी, अशोक ने दामेक स्तूप का निर्माण किया था। 30 नंबर प्रश्न, वायसराय
भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? वाइसराय है ना, भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करता है। राइट ऑप्शन सी, ब्रिटिश क्राउन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, साथियों जल्दी से बता दीजिए राइट ऑप्शन क्या होगा। हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना, वो आपका है सियाचिन। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सियाचिन हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न। निम्न में से किससे क्रिकेट का काला राजकुमार कहा जाता है? क्रिकेट का काला राजकुमार है वो रणजीत सिंह को कहा जाता है। ये प्रथम भारतीय क्रिकेटर थे जो इंग्लैंड की तरफ से खेले थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 जल्दी से बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा। वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल थे। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल थे वो जे.एन. चौधरी थे। ये इसका राइट ऑप्शन जे.एन. चौधरी। प्रश्न नंबर 34 देखिए, उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था? उत्तराखंड राज्य है ना, वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था 2000 में। 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 सदस्य अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। ये ध्यान में रखना, 10 सदस्य होते हैं अस्थायी, इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। आईने अकबरी किसकी रचना है? आईने अकबरी है वो अब्दुल फजल की रचना है। किसकी? अब्दुल फजल। बी राइट ऑप्शन। 37 देखिए, उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? उत्तर पश्चिम में, ये अपना भारत का मैप है साथियों। अब ये है उत्तर, ये पश्चिम, यहाँ पे कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो यहाँ पे कौन सा देश लगा है? पाकिस्तान। राइट ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 38 नंबर। कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कालबेलिया कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है और ये राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, बताइए जल्दी से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था वो था बाबर। सी राइट ऑप्शन, बाबर। 40वां प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कहाँ पे? बंबई में। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और उसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी वो आपकी अरावली। अरावली की पर्वत श्रृंखला है वो सबसे पुरानी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 देखिए, हुक किस खेल से संबंधित है? हुक है ना, वो मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। बी राइट ऑप्शन, मुक्केबाजी। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में। डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 44 देखिए, निम्न में से कौन सी रबी की फसल के अंतर्गत आती है? रबी की फसल के अंतर्गत आती है वो है गेहूं। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 देखिए, निम्न में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है वो है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। प्रश्न नंबर 46, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय है वो है वियना। कहाँ पे? वियना में ओपेक का मुख्यालय। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 देखिए, अष्टध्यायी की रचना किसने की थी?
अष्टाध्यायी की रचना है वो की थी पाणिनि ने। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। प्रश्न नंबर 48, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वन महोत्सव की शुरुआत की थी के.एम. मुंशी। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 49 देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। सी राइट ऑप्शन। और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, ये है आपके लिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1964, 1978, 1982, 1990। कमेंट करके बताइए साथियों, नाबार्ड और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।